बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, अगर आप कम वक्त में अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है माई डेली रूटीन। हम डेली रूटीन के बारे में आज पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी ताकि आपके लिए इसका समझना और पढ़ना आसान हो जाए। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि आपको हर लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। इसके बाद हम हर लफ्ज़ का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे उर्दू में, और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेज़ी बोलना या पढ़ना चाहें तो इसे अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको समझाऊंगी, कभी भी आप कोई भी बुक पढ़ें तो इसका मीनिंग आप निकाल पाएँ। आज का जो पैराग्राफ है इसका टाइटल है हमारी डेली रूटीन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। माई डेली रूटीन। माई मीन मेरा, डेली मीन रोज़मर्रा का या रोज़ाना का, रूटीन मैंने मामूल। माई डेली रूटीन यानी मेरा रोज़मर्रा का मामूल। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, कापी पेन निकाल लें और जो मीनिंग है वो मेरे साथ साथ नोट करते चलें। माई डेली रूटीन हेल्प्स मी स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोडक्टिव। माई मीन मेरा, डेली मीन रोज़मर्रा का, रूटीन का मतलब है मामूल, हेल्प्स मीन मदद करता है, मी मुझे, स्टे मीन रहने में, ऑर्गेनाइज्ड मीन मुनज़्ज़म, एंड और प्रोडक्टिव नतीजा खेज़। माई डेली रूटीन हेल्प्स मी स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोडक्टिव। मेरा रोज़मर्रा का मामूल जो है वो मुझे मुनज़्ज़म और नतीजा खेज़ रहने में मदद करता है। फ्रेंड्स, इसमें हम डेली रूटीन के बारे में यानी जो हमारे रोज़मर्रा के मामूल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आई वेक अप एट 6 AM। आई मीन मैं, वेक अप उठता हूँ, एट 6 AM सुबह 6 बजे। AM जो है वो हम सुबह के टाइम के साथ लिखते हैं। आई वेक अप एट 6 AM मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। फ्रेशन अप ताज़ा दम होता हूँ, एंड और डू करता हूँ, आ शॉर्ट मैंने मुख्तसर, मॉर्निंग मैंने सुबह की, एक्सरसाइज का मतलब है वर्जिश। फ्रेशन अप एंड डू अ शॉर्ट मॉर्निंग एक्सरसाइज। ताज़ा दम होता हूँ और सुबह की एक मुख्तसर वर्जिश करता हूँ। आफ्टर आ हेल्दी, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, आ हेल्दी एक सेहतमंद, ब्रेकफास्ट मीन नाश्ता, आई मैंने मैं, प्रिपेयर तैयारी करता हूँ, फॉर के लिए, टास्क काम या दिन के कामों के लिए, टास्क मीन होता है काम। आफ्टर आ हेल्दी ब्रेकफास्ट आई प्रिपेयर फॉर द डेज टास्क। सेहतमंद नाश्ते के बाद मैं दिन के कामों के लिए तैयारी करता हूँ। रोज़मर्रा के मामूल के बारे में इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि मेरा रोज़मर्रा का मामूल जो है वो मुझे मुनज़्ज़म और नतीजा खेज़ रहने में मदद करता है। और मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ताज़ा दम होता हूँ और सुबह की एक मुख्तसर वर्जिश करता हूँ। सेहतमंद नाश्ते के बाद मैं दिन के कामों के लिए तैयारी करता हूँ। By 8 AM I start my work or studies, taking short breaks to stay refreshed. By 8 AM सुबह 8 बजे तक, आई मैं, स्टार्ट मैंने शुरू करना, माई वर्क अपना काम, वर्क मैंने काम, आर स्टडीज़ या पढ़ाई, स्टडीज़ मीन पढ़ाई करता, टेकिंग लेकर, शॉर्ट मैंने मुख्तसर, ब्रेक्स वक्फे, टू स्टे मीन रहने के लिए, रिफ्रेश्ड ताज़ा दम। बाय 8 AM आई स्टार्ट माई वर्क आर स्टडीज़ टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स टू स्टे रिफ्रेश्ड। सुबह 8 बजे तक मैं ताज़ा दम रहने के लिए मुख्तसर वक्फे लेकर अपना काम या पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। Around noon, I have lunch and relax before
कंटिन्यूइंग माई आफ्टरनून एक्टिविटीज़। अराउंड नून, दोपहर के करीब, नून दोपहर को कहते हैं। आई हैव, मैं लंच, खाना खाता हूँ। लंच कहते हैं दोपहर के खाने को। आई हैव लंच, मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। एंड और रिलैक्स, रिलैक्स मीन आराम करना। एंड रिलैक्स और आराम करता हूँ। बिफोर, बिफोर मीन पहले। कंटिन्यूइंग जारी रखने से, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। माई मेरी या अपनी, आफ्टरनून दोपहर की, एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ। अराउंड नून आई हैव लंच एंड रिलैक्स बिफोर कंटिन्यूइंग माई आफ्टरनून एक्टिविटीज़। दोपहर के करीब मैं दोपहर का खाना खाता हूँ और अपनी दोपहर की सरगर्मियाँ जो हैं उनको जारी रखने से पहले आराम करता हूँ। यानी सुबह 8 बजे तक मैं ताज़ा दम रहने के लिए मुख्तसर वक्फ़े लेकर अपना काम या पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। दोपहर के करीब मैं दोपहर का खाना खाता हूँ और अपनी दोपहर की सरगर्मियाँ जारी रखने से पहले आराम करता हूँ। In the evening, I unwind by reading, spending time with family or enjoying hobbies. In the evening, evening शाम को कहते हैं। In the evening शाम को I unwind आराम करता हूँ। by से या ज़रिए रीडिंग पढ़ कर, spending वक्त गुजार कर, spending का मतलब होता है गुजारना, टाइम वक्त, स्पेंडिंग टाइम वक्त गुजार कर, विद साथ, फैमिली, फैमिली मीन ख़ानदान के, विद फैमिली ख़ानदान के साथ। और या इंजॉइंग, इंजॉइंग मीन लुत्फ़अंदोज़ होकर, हॉबीज़ शौक़ से या मशागल से। इन द इवनिंग आई अनविंड बाय रीडिंग, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली और इंजॉइंग हॉबीज़। शाम को मैं पढ़कर, ख़ानदान के साथ वक्त गुजार कर या शौक़ से लुत्फ़अंदोज़ होकर आराम करता हूँ। बिफ़ोर बेड आई रिव्यू माई डे एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट। बिफ़ोर बेड सोने से पहले, आई रिव्यू मैं जायज़ा लेता हूँ, रिव्यू मीन होता है जायज़ा लेना, माई डे अपने दिन का, एंड और प्लान मनसूबाबंदी करता हूँ, फॉर द नेक्स्ट अगले के लिए, फॉर मीन के लिए, नेक्स्ट मीन अगले, यानी अगले काम के लिए या अगले दिन के लिए मनसूबाबंदी करना। बिफ़ोर बेड आई रिव्यू माई डे एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट। सोने से पहले मैं अपने दिन का जायज़ा लेता हूँ और अगले काम के लिए मनसूबाबंदी करता हूँ। आई स्लीप बाय 10:30 PM टू स्टे वेल रेस्टेड। आई स्लीप मैं सोता हूँ, स्लीप मैंने होता है सोना, बाय 10:30 यानी 10:30 बजे से, जो रात का वक्त होता है उसको शो करने के लिए हम PM लिखते हैं और सुबह मॉर्निंग के टाइम के साथ हम AM लिखते हैं। टू स्टे वेल रेस्टेड, अच्छी तरह से आराम करने के लिए। वेल रेस्टेड मीन अच्छी तरह से आराम करना। टू स्टे मीन रहने के लिए। आई स्लीप बाय 10:30 PM टू स्टे वेल रेस्टेड। मैं अच्छी तरह से आराम करने के लिए रात 10:30 बजे तक सोता हूँ। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि शाम को मैं पढ़कर, ख़ानदान के साथ वक्त गुजार कर या अपने मशागल से लुत्फ़अंदोज़ होकर आराम करता हूँ और सोने से पहले मैं अपने दिन का जायज़ा लेता हूँ और अगले काम के लिए मनसूबाबंदी करता हूँ। मैं अच्छी तरह से आराम करने के लिए रात 10:30 बजे तक सोता हूँ। दिस रूटीन कीप्स मी बैलेंस्ड, प्रोडक्टिव एंड हैप्पी। दिस ये रूटीन मामूल जो है, कीप्स रखता है, मी मीन मुझे, बैलेंस्ड मीन मतवाज़न। दिस रूटीन कीप्स मी बैलेंस्ड, ये जो मामूल है वो मुझे मतवाज़न रखता है। प्रोडक्टिव का मतलब है नतीजा खेज़, एंड हैप्पी और खुश। दिस रूटीन कीप्स मी बैलेंस्ड, प्रोडक्टिव एंड हैप्पी, ये मामूल मुझे मतवाज़न, नतीजा खेज़ और खुश रखता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।